दोस्तों नमस्कार। विवेक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर ज्योग्राफी के बारे में जानेंगे। ज्योग्राफी चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो बना दिए हैं दोस्तों, तो आप जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में है वीडियो। चैप्टर 2 देखेंगे दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इकाई 2 है, यूनिट 2 कृषि है, एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे दोस्तों। लघु उत्तरीय अधिक उत्तरीय प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली प्रश्नोत्तर है। प्रश्न है, भारत में उपजाने वाली 2 खाद्य फसल, 2 नकदी फसल एवं 2 रेशे वाली फसलों का नाम लिखिए। तो उत्तर है 2 खाद्य फसल है धान गेहूँ, 2 नकदी फसल है आम संतरा, 2 रेशे वाली फसल है कपास और जूट। देख लिए दोस्तों हम लोगों ने। दो खाद्य फसल है धान गेहूँ, 2 नकदी फसल है आम संतरा, 2 रेशे वाली फसल है कपास और जूट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में उपयुक्त फसलों के उत्पादन करने वाले 2 प्रमुख राज्यों का नाम लिखें। तो उत्तर है खाद्य फसल उत्पादक राज्य में कौन है। तो धान कहाँ होती है, तो पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में। गेहूँ पंजाब और उत्तर प्रदेश में होती है। नकदी फसल उत्पादक राज्य में है आम उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होती है। संतरा महाराष्ट्र और मेघालय में होती है। रेशे वाली फसल उत्पादक राज्यों में कपास कहाँ होती है, तो महाराष्ट्र और गुजरात में होती है। जूट कहाँ होती है, पश्चिम बंगाल में होती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत में उपजाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। भारत में उपजाने वाली वर्षाधीन फसलों के नाम लिखे। उत्तर है धान गेहूँ जूट ज्वार इत्यादि। ये सब वर्षाधीन फसलों के नाम हैं दोस्तों, धान गेहूँ जूट ज्वार इत्यादि। द्विगुतरीय प्रश्न उत्तर देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। कृषि के योगदान की चर्चा कीजिए। भारत कृषि प्रधान देश है। भारत कृषि प्रधान देश है होने के कारण भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में नींव के पत्थर की भांति महत्व रखती है। हमारे सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 40% अंश कृषि से ही प्राप्त होता है। भारतीय कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त है, क्योंकि यहाँ की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर करती है। भारत की आबादी 70% क्या है, कृषि पर ही निर्भर करती है। परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सकल घरेलू उत्पादन में कृषि का योगदान लगातार घट रहा है, लेकिन बाद में क्या है, फिर भी कृषि का योगदान ज़्यादा ही सर्वाधिक है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे लिए अनाज उत्पादन करते हैं। जाड़ा हो या गर्मी या बरसात हो, हर परिस्थिति में काम करते हैं, इसलिए किसानों का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रश्न है, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकताओं के कारणों को संक्षेप में लिखें। भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकताओं के कारणों को संक्षेप में लिखें। उत्तर है भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकताओं के कारण निम्नलिखित है। तो पहला है भारतीय किसानों का अशिक्षित व निर्धन होना। भारतीय किसानों की अशिक्षित व निर्धन होना मतलब गरीब होना। कृषि का मानसून पर निर्भर होना। तीसरा है कृषि में आधुनिक कृषि तकनीकों के बहुत कम प्रयोग होना। कृषि पर जनसंख्या का अधिक दबाव। घटता कृषि भूमि क्षेत्र होना। खेतों का आकार छोटा होना। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना। कृषि उत्पादों का उचित मूल्य न मिलना।
कृषि में वाणिज्यीकरण का अभाव होना। ये सब भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता है। निम्न उत्पादकता है, ये सब अभाव है कृषि में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं? हरित क्रांति से क्या समझते हैं? तो आंसर है उत्तर में, आधुनिक कृषि प्रणालियों जैसे उन्नत बीजों, खादों और उर्वरकों का प्रयोग तथा सुनिश्चित जलापूर्ति की व्यवस्था के द्वारा कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहा जाता है। हमारे देश में इसकी शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। इसके द्वारा सर्वप्रथम गेहूं उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई थी। ज़्यादा महत्वपूर्ण वृद्धि गेहूं में हुई थी, इसे हरित क्रांति कहा जाता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम एस स्वामीनाथन जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। भारतीय कृषि की 5 विशेषता निम्नलिखित हैं। भारतीय कृषि की विशेषता निम्नलिखित है। पहला है, यह देश की आर्थिक जीवन का प्राण है। भारत में लगभग 2-3 लोगों की जीविका कृषि पर आधारित है। दो तीन लोग यानी आधे से ज़्यादा लोगों की जीविका क्या है? कृषि पर आधारित है। यहाँ की कृषि मुख्यतः मानसून पर आधारित है। कृषि की आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका है। कृषि वाणिज्य कच्चे माल का उद्योगों का प्राप्त होता है, जैसे कपास, सूती वस्त्र उद्योग, गन्ना, चीनी उद्योग, रेशम उद्योग को इत्यादि प्राप्त होती है। राष्ट्रीय आय का 24% भाग कृषि से ही प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में उपजाने वाली प्रमुख खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। खाद्य एवं व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। उत्तर है, भारत की प्रमुख खाद्य फसलें जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर, मूंग इत्यादि है। भारत की प्रमुख व्यावसायिक फसलें हैं जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला इत्यादि। जो कि चैप्टर 2 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने जान लिया दोस्तों। अगर कोई अच्छा लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद।